नमस्कार दोस्तों। आज की छोटी सी कहानी में हम आपके सामने कई अनसुने राज खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र के कितने बच्चे थे? जी नहीं, 100 इसका सही उत्तर नहीं है। क्या आप जानते हैं कि युयुत्सु कौन थे? वही जिनका हमने अपनी पिछली कहानी में भी जिक्र किया था। और आप ही लोगों की चॉइस पर हमने आज आपके सामने ये कहानी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। क्या आप जानते हैं कि कोई कौरव पांडवों की ओर से भी महाभारत के युद्ध में लड़ा था? यदि हाँ, तो वह कौन था और वह क्यों पांडवों की तरफ से लड़ा था? आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए इस कहानी को गौर से और अंत तक देखिए। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। हस्तिनापुर की महारानी गांधारी ने अपनी इच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पति धृतराष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया, जिसे देख व्यासदेव बहुत प्रसन्न हुए। एक बार व्यासदेव हस्तिनापुर पधारे, तब गांधारी ने बड़े ही आदर सहित अपने ससुर व्यासदेव की पूर्ण आदर और श्रद्धा के साथ सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर व्यास जी ने गांधारी को मन चाहा वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने व्यास जी से 100 शूरवीर पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की। व्यास जी ने तथास्तु कहकर गांधारी को यह वरदान प्रदान किया। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती भी हो गईं। अपने वरदान की पूर्ति होते देखकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह अपने 100 पुत्रों की प्रतीक्षा करती रही, किंतु 2 साल होने के पश्चात भी गांधारी का प्रसव नहीं हो रहा था और उसी समय कुंती भी गर्भवती थी। शीघ्र ही उन्होंने सूर्य के समान तपस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिन्हें हम युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। कुंती ने अपने पहले पुत्र को गांधारी से पहले ही जन्म दे दिया है, यह जानकर गांधारी अत्यंत व्याकुल हो उठी। बड़े ही क्रोध से वह अपने गर्भ पर वार करने लगी। इसकी वजह से उनके पेट से एक मांस का बड़ा टुकड़ा बाहर आ गया, जिसे देखकर वह बहुत संताप करने लगी। इन सभी चीजों का आभास होते ही व्यास जी तुरंत वहां आकर गांधारी से उनके शोक का कारण पूछने लगे। गांधारी ने सच्चे मन से द्वेष की भावना में किए गए अपने पेट पर प्रहार के बारे में उनको बताया और वह मांस का टुकड़ा दिखाकर उनसे कहने लगी, हे व्यास, आपका वरदान निष्फल हो गया है और 100 पुत्रों की जगह इस मांस के टुकड़े ने मेरे शरीर से जन्म लिया है। यह बात सुनकर व्यास जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, सूर्य का तेज कम हो सकता है, मगर मेरा दिया हुआ वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता। व्यास जी ने गांधारी की दासियों से घी से भरे हुए 100 घड़े लाने को कहा। तभी दुखी और व्याकुल गांधारी ने एक पुत्री की भी कामना व्यास जी के समक्ष प्रकट की। व्यास जी ने गांधारी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मांस के 101 भाग करके उन घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिए। जहां एक तरफ यह सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर गांधारी से पुत्र प्राप्त न होने पर दुखी होने के कारण धृतराष्ट्र ने अपनी दासी सुगंधा से एक पुत्र को प्राप्त किया, जिसका नाम उन्होंने युयुत्सु रखा। और वहीं 2 वर्षों के पश्चात उन्हीं घड़ों में से एक घड़े से दुर्योधन का जन्म होता है और बाकी घड़ों में से 99 और पुत्र और एक पुत्री का भी जन्म होता है। गांधारी ने अपनी पुत्री का नाम दुशाला रखा था, जिनका आगे चलकर जयद्रथ से विवाह होता है। युयुत्सु बड़े ही कुशल योद्धा थे और धर्मपरायण भी। उन्होंने हमेशा ही धर्म का साथ दिया। कुरु राज्यसभा में द्रौपदी वस्त्र हरण के समय विकर्ण और युयुत्सु 2 ही ऐसे कौरव थे जिन्होंने खुलकर उसका विरोध किया। महाभारत के युद्ध में यह जानते और समझते हुए कि पांडव धर्म की ओर हैं, युयुत्सु ने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों का वध हो गया था और धृतराष्ट्र का यही एक दासी पुत्र था जो जीवित रह गया था। आगे चलकर जब महाराज युधिष्ठिर और सभी पांडव राज्य का त्याग करके वन की ओर जाते हैं, तब वह अपने पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर अपने धर्मपरायण भाई युयुत्सु को उनके मार्गदर्शन की जिम्मेदारी भी देते हैं। इसी तरह धृतराष्ट्र के घर में जन्म लेने के पश्चात भी युयुत्सु ने सदैव धर्म का साथ दिया और अपने जीवन को धर्मानुसार व्यतीत किया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा विदुर और युयुत्सु दोनों ही दासी पुत्र थे, फिर भी वे राजपुत्रों महाराज धृतराष्ट्र और कौरवों से अलग धर्म के मार्ग पर चले। इससे हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि व्यक्ति जन्म से नहीं वरन अपने कर्म से सही या गलत होता है।
जो कि भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 में भी बताया गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्यकर्तारम व्यययम्। दोस्तों, यदि आज की ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल ना रुकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको खूब सारा शेयर करें। तो मिलते हैं हम एक और कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और यारों, जिए जी भर से। धन्यवाद।